वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने स्टार्ट किया था, टॉपिक था हमारा क्या, वर्क एबिलिटी। तो वर्क एबिलिटी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेक्स्ट हमने स्टार्ट की कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस किए कि जो 10 पॉइंट थे इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो हमने सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ ली थी। थर्ड हमारे पास आ जाता क्या, हम वर्क एबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ वर्क एबिलिटी के, कि वर्क एबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो जनरली इसको वर्क एबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शंस में क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो हम वो देख लेते हैं। मेजरमेंट करने का वर्क एबिलिटी, तो जो मेजरमेंट किया जाता है फर्स्ट हम किसका यूज करते हैं, स्लम टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का यूज करते हैं। थर्ड जो हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या, वी कंसिस्टोमीटर का यूज करते हैं। एंड जो फोर्थ यूज करते हैं यहाँ पे किसका, फ्लो टेबल टेस्ट का यूज करते हैं। तो जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं वो स्लम टेस्ट का पूछते हैं कि वर्क एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वी कंसिस्टोमीटर एंड जो फोर्थ आ जाता है फ्लो टेबल टेस्ट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस करने वाले स्लम टेस्ट के बारे में कि स्लम टेस्ट होता कैसा है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। एंड जो हम सिविल का वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन में हम ज्यादा जो मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, क्यूब जो यूज करते हैं, स्लम टेस्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा मेजरमेंट आ जाता है वर्क एबिलिटी। तो मेजरमेंट ऑफ वर्क एबिलिटी को किससे मेजर किया जाता है, स्लम टेस्ट। मैं बार बार ये पॉइंट क्यों बोल रही, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्टली यही पूछेगा, स्लम टेस्ट वर्क एबिलिटी से रिलेट करता है। होता क्या है, जनरली हमारे पास जो वर्क एबिलिटी रहती है इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्या मोल्ड है, हमने एक मोल्ड का यूज किया। ये कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल मोल्ड रहता है, टॉप एंड बॉटम दोनों से क्या रहता है, ओपन रहता है। एंड इसमें हम जो कंक्रीट को फिल करते हैं, इसको कंक्रीट को जो फिल किया जाता है ये 3 लेयर में जनरली फिल करती हैं। एंड जो टैंपिंग रॉड रहती है हमारे पास, इस टैंपिंग रॉड से हम इसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्टेड करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, टैंपिंग रॉड का एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके डायामीटर में। तो 16 mm का इसका टॉप का डायामीटर रहता है एंड जो हाइट रहती है वो 60 सेंटीमीटर की इसकी हाइट रहती है। आपको इसका डाया याद रखना है, 16 mm का होता है। इसको क्या बोलते हैं, टैंपिंग रॉड से इसको कॉम्पैक्टेड किया जाता है, वो भी कितने में, 3 लेयर में। एंड इसमें जनरली जो नंबर ऑफ ब्लोज रहते हैं वो कितने रहते हैं, 15 से 25 नंबर ऑफ ब्लोज हम यहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं। ये टॉप एंड बॉटम दोनों से ओपन है। तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, एसएससी जेईई में पूछा हुआ था कि टॉप का, बॉटम का एंड इसकी ये जो हाइट है, इसके लिए हम यहाँ पे कितना कितना डाया यूज करते हैं। तो जो टॉप का डाया रहता है, टॉप का डाया हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, 10 का। और ये जो जनरली जो सारी चीजें हैं ये किसमें, सेंटीमीटर्स में। तो 10 सेंटीमीटर टॉप एंड सेकेंड बॉटम के लिए बात करें तो बॉटम का डाया कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर का। एंड जो हाइट है यहाँ पे, हाइट क्या रहेगी यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर की हाइट है। और टैंपिंग रॉड तो हमने बात कर ली कि टैंपिंग रॉड का जो डाया है वो कितने का होगा, 16 mm का। और इसमें ये जो हाइट है वो कितने की, 60 सेंटीमीटर की हाइट है। एंड इसमें जो नंबर ऑफ ब्लोज हम प्रोवाइडेड करते हैं वो कितना लेते हैं, 15 से 25 क्या रहते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज हम प्रोवाइडेड करते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 10, 20 एंड 30। नेक्स्ट हम बात करें ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करें इसमें कि रिकमेंडेड स्लम्प ऑफ कंक्रीट के लिए, कि जैसे कि ये जो टाइप ऑफ कंक्रीट है हमारे पास एंड जो स्लम वैल्यू कितनी कितनी प्रोवाइडेड करते हैं। अगर हमारे पास ये कोई रोड है, रोड की सरफेस ये कौन सी है, कंक्रीट वाली, मतलब कि रिजिड पेवमेंट रोड है। क्वेश्चंस ऐसा भी पूछ लेगा, रिजिड पेवमेंट सरफेस के लिए कितनी हम यहाँ पे स्लम वैल्यू प्रोवाइडेड करते हैं, तो कितनी, 20 से 40 mm हम यहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट जो बीम है, बीम एंड स्लैब के लिए स्लम्प वैल्यू कितनी ली जाती है, 50 से 100 यहाँ पे स्लम्प वैल्यू ली जाती है। मास कंक्रीट, ब्रिज, डैम और जो रिटेनिंग वॉल्स रहती है इसके लिए हम यहाँ पे स्लम्प वैल्यू कितनी प्रोवाइडेड करते हैं, 25 से 50 स्लम्प वैल्यू रहते हैं। नॉर्मल आरसीसी वर्क, कॉलम के लिए एंड जो थिन वॉल रहती है इसके लिए हम यहाँ पे स्लम्प वैल्यू कितनी रहती है, 80 से 150 mm क्या रहती है, स्लम्प वैल्यू प्रोवाइडेड करती हैं। हम बात करें यहाँ पे कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, इसके लिए हमारी स्लम्प वैल्यू कितनी रहेगी, 10 से 25 हम यहाँ पे स्लम्प वैल्यू प्रोवाइडेड करते हैं। अगर हमारे पास इम्परमिएबल वर्क है, इम्परमिएबल वर्क दैट मीन्स उसमें कुछ यहाँ पे क्या
होल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तो हम इम्परमिएबल वर्क के लिए स्लम्प वैल्यू mm में कितनी प्रोवाइडेड करते हैं, 75 to 120 mm वैल्यू प्रोवाइडेड करती हैं। तो ये थी वैल्यूज। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कुछ और पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इसी में बता देती हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे टॉप के डायमीटर के लिए बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर में जनरली पूछा जाता है, एंड नेक्स्ट क्या जाएगा 100 mm टॉप डायमीटर। नेक्स्ट हम बात करें इसका बॉटम का डायमीटर, तो बॉटम कितना रहता है 200 mm और हाइट कितनी आ जाएगी 300 mm। खासकर आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 10 पूछा मतलब कि सेंटीमीटर में, टू इसको आप लोग चेंज कर लेना। और स्लम टेस्ट जनरली किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए 38 mm साइज के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के लिए कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट क्या होता है। तो जनरली हम बात करेंगे जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में ये जो टेबल है, टेबल से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि वैल्यूज ऑफ वर्क एबिलिटी फॉर डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि एक्सट्रीमली लो के लिए क्या वैल्यूज है, वेरी लो, मीडियम और वेरी हाई के लिए। तो इससे क्या है, ये जो टेबल है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से ओनली टेबल की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, वो आप वहां जाके देख लेना कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एंड डायग्राम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है ये किसके लिए सुटेबल नहीं है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि ये क्या शो करता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, एंड इसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है, डिग्री ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्शन फैक्टर के थ्रू मेजर किया जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ये नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्क एबिलिटी, जो ज्यादा वर्क एबिलिटी रहती है उसके लिए सुटेबल नहीं है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। एंड ये किसको मेजर करता है, डिग्री ऑफ वर्क एबिलिटी इज मेजर्ड बाय इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉम्पैक्ट द कॉन्क्रीट। हम कॉन्क्रीट को जो कॉम्पैक्ट करते जाते हैं, एंड इसको क्या है, जैसे ये कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं मतलब इसमें अंदर की साइड लोड लग रहा है, मतलब कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉम्पैक्ट द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्क एबिलिटी। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में अगर हम बात करें ये किसके लिए यूजफुल है, फॉर कॉन्क्रीट मिक्सेस ऑफ मीडियम एंड लो वर्क एबिलिटी के लिए ये क्या यूजफुल है, किसके लिए, मीडियम और लो वर्क एबिलिटी के लिए यूजफुल है। जनरली हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला की बात करें कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट क्या होता है, तो मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड मिक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। पार्शियली एंड फुल्ली आपको याद रखना, टॉप में पार्शियली एंड बॉटम में क्या होता है, पूरा फुल रहता है। पार्शियली का मतलब क्या होगा, उसमें सॉलिड भी रहेंगे, एयर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, ठीक है। और मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज के लिए बात करें कि जो हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है ये लो होगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर अगर मीडियम होगा तो क्या होगा, एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट अगर हाई है क्या वैल्यू, लो के लिए जनरली जो वैल्यू रहती है 0.85 रहती है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर लो के लिए, मीडियम के लिए 0.92 और हाई के लिए 0.95 रहती है। ये वैल्यूज पूछी जाती है एग्जाम में। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कंक्रीट हैवीली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन, उसके लिए हम स्लम वैल्यू कितनी प्रोवाइडेड करते हैं, 25 से 75 mm फॉर 20 mm एग्रीगेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करें जो कंक्रीट अगर लाइटली सेक्शन है विद वाइब्रेशन के लिए, तो स्लम्प अप टू 25 mm और जो मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्शन के थ्रू हम इसको मेजर्ड करते हैं। और ये कैसे कंसिस्ट रहता है, 2 फ्रस्टम एंड 2 सिलेंडर में क्या रहता है, कंसिस्ट रहता है। अब ये 2 फ्रस्टम एंड 2 सिलेंडर क्या रहता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2 फ्रस्टम क्या शो करता है, ये वर्टिकल स्ट्रैंड को शो करता है, एंड 2 सिलेंडर यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, प्रिसाइज होता है, मतलब इसकी वैल्यूज अच्छी आती है, एक्यूरेट एंड इंस्ट्रूमेंट। हम बात करें यहाँ पे 2 फ्रस्टम क्या होती है, 2 फ्रस्टम एंड 2 सिलेंडर, इसका डायग्राम इस टाइप में होता है ये। और ये कुछ यहाँ पे जो स्लम वैल्यू है ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लम को फिल्ड करते हैं। ये टॉप और बॉटम से क्या रहता है, दोनों ओपन रहता है। ये इस टाइप में हम क्या करते हैं, ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, इसको क्या कहते हैं, लिड बोला जाता है। और ये क्या है, ये सिलेंडर है। तो इस तरीके से ये डायग्राम होता है, क्या 2 सिलेंडर और क्या है, 2 सिलेंडर और 2 फ्रस्टम का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में। ओके, और इसमें अगर हम बात करें जो सिलेंडर रहता है नॉन वॉल्यूम ऑफ वेट
हम इसका लेते हैं। तो इसके कुछ वैल्यूज हैं जो मैं अलग से एक आपका वीडियो रिकॉर्ड करके वो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। कॉम्पैक्शन फैक्टर का फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं कि जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो डेंस सेल्फ कॉम्पैक्टेड, हम अगर हमारे पास ये कोई क्या है मटेरियल है, इसको क्या कर रहा है कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या डेंसिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टेड, क्या सेल्फ हम अगर कॉम्पैक्टेड कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टेड डिवाइडेड बाय जो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये क्या रो क्या शो करता है डेंसिटी को, तो डेंसिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। एक चीज और अगर हम बात करें जो वर्क एबिलिटी रहती है, वर्क एबिलिटी यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। और इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डिटेक्टेड वेरी हाई वर्क एबल मिक्स के लिए ये क्या रहता है, मतलब सुटेबल नहीं रहता। और जो कॉम्पैक्शन फैक्टर आता है ये कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली यहाँ पे कि वर्क एबिलिटी की इंक्रीज होने से जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है ये भी क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा जो क्या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क एबिलिटी में कि वीवी कंसिस्टोमीटर क्या होता है। तो वीवी कंसिस्टोमीटर किसके लिए सुटेबल है, वेरी लो वर्क एबल मिक्स के लिए क्या है सुटेबल है, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा जो लीन कंक्रीट होते हैं लो वर्क एबिलिटी के लिए क्या सुटेबल है। ये किसको डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बाय वाइब्रेशन, जो ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशंस को डिटरमाइन करता है एंड जो टाइम हमें रिक्वायर्ड रहता है वीवी कंसिस्टोमीटर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कॉन्क्रीट स्पेसिमेन इन द शेप, मतलब कि जो कॉन्क्रीट का स्पेसिमेन रहता है ये कैसा शेप रहता है, कॉनिकल फ्रस्टम इनटू अ स्लेंडर। ये जैसे कि हमने स्लम्प एपरेटस पढ़े थे वैसे यहाँ पे ये कॉनिकल शेप का हमारे पास एपरेटस यूज करते हैं, कॉनिकल फ्रस्टम इनटू अ स्लेंडर, जिसका टॉप का डाया 10 सेंटीमीटर का था, बॉटम का 20 सेंटीमीटर का, एंड नीचे से हम क्या है इसमें वाइब्रेशंस को प्रोवाइडेड करते हैं। ये किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट स्लम्प लेस देन 50, जो स्लम्प वैल्यू 50 mm है उसके लिए सुटेबल है। कंसिस्टेंसी ऑफ द कॉन्क्रीट इज एक्सप्रेस इन वी डिग्री में हम इसको एक्सप्रेस करते विच इज इक्वल टू द रिकॉर्डेड टाइम इन सेकेंड, और जो टाइम रिकॉर्डेड होता है वो किसमें सेकेंड में रिकॉर्डेड होता है। एंड गुड लेबोरेटरी मेथड है फॉर वेरी ड्राई मिक्सेस के लिए क्या वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। हम यहाँ पे वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के लिए बात कर रहे थे, तो ये क्या रहता है वर्क एबिलिटी की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनडायरेक्टली होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो वीवी कंसिस्टोमीटर होता है या फिर वीवी डिग्री होता है ये क्या रहता है वर्क एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इसमें मैक्सिमम टाइम लगता है वो कितने का 8 मिनट का टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो वीवी कंसिस्टोमीटर से आपके पास डायरेक्टली क्या क्वेश्चंस पूछते कि वीवी डिग्री अगर इंक्रीज हो रही तो वर्क एबिलिटी में क्या इफेक्ट होगा, एंड हम यहाँ पे क्या किसके लिए सुटेबल है वेरी लो वर्क एबिलिटी मिक्स के लिए, और वर्क एबिलिटी को किससे मेजर किया जाता है वीवी कंसिस्टोमीटर से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि हम जो स्लम्प यूज करते हैं ये कॉनिकल फ्रस्टम यूज करते हैं इनटू स्लेंडर, स्लम्प का साइज पूछ लेंगे, और ये डायग्राम हमने जनरली बात की है टॉप बॉटम एंड हाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या मेजरमेंट फ्लो टेबल टेस्ट। तो फ्लो टेबल टेस्ट जनरली किसके लिए सुटेबल है, वेरी हाई वर्क एबल के लिए सुटेबल है, वेरी हाई वर्क एबल के लिए। ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो क्या हमें इंडिकेशंस देता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के लिए बताता है किसके रिस्पेक्ट में, कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस जनरली क्या होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ग्रेवल जो बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं ग्रेवल एंड सैंड, और कोहेसिवनेस और एक और होता है वो मैं आपको बता दूंगी इसकी प्रॉननेस क्या होती है टू सेग्रीगेशन। ये इंडिकेट करता कौन, फ्लो टेबल टेस्ट किसके लिए सुटेबल है वेरी हाई वर्क एबल के लिए। फ्रेशली मिक्स कंक्रीट की बात करें तो फ्रेशली मिक्स कंक्रीट में क्या आ जाएगा, हम जो मोल्ड यूज करेंगे, मोल्ड को हम जो कॉम्पैक्ट करेंगे 2 लेयर में हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। ईच लेयर मतलब कि हमारे पास क्या है ये सिलेंडर है, फ्लो टेबल टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो फ्लो टेबल टेस्ट में भी हम यहाँ पे सिलेंडर का यूज करेंगे, इसको हम जो कॉम्पैक्टेड करते हैं टैंपिंग रॉड का यूज करते हैं, इस टैंपिंग रॉड के थ्रू हम क्या करते हैं इसको कॉम्पैक्टेड करते हैं, वो भी किसमें कितने टाइम तक टेम्पर्ड किया जाता है 25 टाइम तक। और जो फ्लो टेबल होता है ये कितने तक रेज होता है, इसकी हाइट रहती है कितनी यहाँ पे 12.5 mm हाइट, एंड इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे ड्रॉप्ड करते हैं, सेम रिपीटेड करते हैं 15 टाइम्स तक इन 15 सेकेंड तक।
नेक्स्ट हम लोग इसके डायग्राम देख लेते हैं, इसके फॉर्मूला देखते हैं। फुट मेजरमेंट क्या स्टार्ट की थी, फ्लो टेबल टेस्ट। तो वर्क एबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लो टेबल टेस्ट। ये किसके लिए सुटेबल रहता है, एंड सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्क एबल के लिए हमने डिस्कस किया था। लेबोरेटरी टेस्ट होता है। एक हमारे पास क्या जनरली ये डायग्राम होता है स्लम कोन, इसको जिसमें जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है, 12.5 सेंटीमीटर रहती है, एंड बॉटम का जो डाया रहता है वो 25 सेंटीमीटर, एंड टॉप में 17 सेंटीमीटर, एंड इसका जो डाया ऑफ टेबल रहता है वो 76 सेंटीमीटर रहता है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेती हैं, जैसे कि हाइट से पूछ लेता है। जनरली हम इसमें जो कंक्रीट फिल्ड करते हैं ये 2 लेयर में होता है। 2 लेयर में क्या रहते हैं, हम कंक्रीट को क्या करते हैं, फिल करते हैं। डायमीटर ऑफ टेबल 76 सेंटीमीटर का, एंड कंक्रीट इज फिल्ड इन द फ्रस्टम इज 2 लेयर में हम इसको क्या करते हैं, इसमें क्या फिल करते हैं, एंड फ्रस्टम को हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके डायग्राम के लिए बात करें, जो फ्लो परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, स्प्रेड डाया इन सेंटीमीटर -25 डिवाइडेड बाय 25। ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा इनटू 100, कि स्प्रेड जो डाया रहेगा वो सेंटीमीटर में रहेगा, -25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। नेक्स्ट हम इसके रेंज के लिए बात करते हैं, ये कहाँ तक ये वेरी करता है। तो 0 से लेकर कितना वेरी करेगा, यहाँ पे 150 तक वेरी करता है। और नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि जो की वैल्यू टेस्ट रहता है, की वैल्यू टेस्ट इज अ फील्ड मेथड रहती है, और ये क्या करता है, गिव मोर एक्यूरेट एंड क्विकर रेंज, मतलब कि ज्यादा रिजल्ट आ जाता है इसका एक्यूरेट और क्या क्विकर रिजल्ट कंपेयर टू स्लम टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो ऑर्डर ऑफ सुइटेबिलिटी ऑफ टेस्ट है, लो वर्क एबिलिटी टू हाई वर्क एबिलिटी के लिए, कि जो लो और हाई वर्क एबिलिटी रहती है उसके लिए। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज लेस देन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, इज लेस देन स्लम टेस्ट, इज लेस देन फ्लो टेबल टेस्ट। तो फ्लो टेबल टेस्ट की वैल्यूज भी क्या है, ज्यादा है। तो ये थे हमारे मेजरमेंट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि जो फ्लो टेबल टेस्ट रहता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लो टेबल टेस्ट में हमने बात की थी कि ये फॉर्मूला जैसे कि स्प्रेड आया ND -25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू क्या रहता है, 100 होता है। एंड जो फ्लो टेबल टेस्ट है, फ्लो टेबल टेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वर्क एबिलिटी के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेंज हमने बात कर ली है। तो आज हमारे यहाँ पे सारे फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं वर्क एबिलिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वर्क एबिलिटी से आते ही हैं ये, कि जैसे ये स्लम टेस्ट है, फर्स्ट क्या है स्लम टेस्ट, सेकेंड हमने क्या पढ़े यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, क्या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा है यहाँ पे, वीवी कंसिस्टोमीटर, वीवी कंसिस्टोमीटर का हमने यूज़ किया। एंड जो फोर्थ हमने यूज़ किया किसका, फ्लो टेबल टेस्ट का, फ्लो टेबल टेस्ट। तो ये फ्लो टेबल टेस्ट को हम यहाँ पे शॉर्टकट में देख लेते हैं। जनरली चारों टेस्ट को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, वर्क एबिलिटी के थ्रू मेजर किया जाता है। स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, वीवी एंड क्या आ गया, फ्लो टेबल टेस्ट। अब ये कौन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लो टू मीडियम और हाई, लो टू मीडियम हाई के लिए कौन सा टेस्ट सुटेबल है, स्लम टेस्ट। अगर हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन की बात करें तो वेरी लो के लिए सुटेबल है, लो मीडियम एंड हाई के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट वीवी कंसिस्टोमीटर किसके लिए, वेरी हाई जो वैल्यूज आती है उसके लिए सुटेबल है वीवी कंसिस्टोमीटर। एंड फ्लो टेबल टेस्ट किसके लिए, वेरी लो के लिए सुटेबल है। तो ये चारों टेस्ट है जो वर्क एबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। थैंक यू।